रुख करते हैं उस बड़ी खबर का जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से आज नामांकन दाखिल होगा बी सुदर्शन रेड्डी का। और अगर इनके आप पूरे इतिहास को देखें तो जुडिशरी में वो काम कर चुके हैं, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं बी सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, न्यायिक सेवा में रहे हैं और 79 साल इनकी उम्र है। आज ये नामांकन दाखिल करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। बीते दिन आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने थे सीपी राधाकृष्णन के, जो एनडीए के उम्मीदवार बने, और तब एनडीए की एकजुटता की तस्वीर में तमाम जो गठबंधन के साथी हैं वो सभी साथ में शामिल हुए थे। आज भी ऐसा ही माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो दिग्गज हैं वो आज इस नामांकन में शामिल हो सकते हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम जो मेहमान हैं उनको दिखा दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी, अगर आज नामांकन दाखिल हो रहा है और इसका प्रावधान है और इसीलिए अगर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर विपक्ष भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर रहा है तो ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, उसका बैरोमीटर है कि नहीं? नमस्कार अंजना जी। निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर चुनाव होना स्वस्थ होता है, पर कुछ पदों पर अगर यूनानिमसली भी डिसीजन लिया जाए तो वो भी एक स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक होता है। विपक्ष ऐसा नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं है, उनको अधिकार है, संविधान उनको अधिकार देता है कि चुनाव लड़ें। ये जानते हुए भी लड़ें कि जो मैंडेट है और जो जनता ने चुन करके अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा और राज्यसभा में भेजा है और इलेक्टोरेट में क्लियर मेजॉरिटी देश के सत्ता पक्ष के साथ है, एनडीए के साथ है, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि देश की आकांक्षाओं को प्रतीकात्मक मांगते हुए जिस प्रकार से एनडीए ने अपने कैंडिडेट का नामांकन भरवाया है और राधाकृष्णन जी ने अपने नामांकन के पूर्व जो एक एनडीए ने अपना सर्वसहमति के साथ लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा में भी जो क्लियर मेजॉरिटी हमारे पास है, वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में एक नॉमिनेशन मात्र ही या फिर प्रतीक के रूप में ही विपक्ष अपना कैंडिडेट दायर करवाएगा, क्योंकि क्लियर मैंडेट के साथ एनडीए अपने राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में देश को एक अच्छे उपराष्ट्रपति देने के लिए जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न अगर ये है कि चुनाव लड़ना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है, तो मैं कहता हूं निश्चित तौर पर है, पर बेहतर यह भी हो सकता था कि कुछ पदों पर सहमति अगर बनाई जाए और संवैधानिक पदों पर विशेष तौर से अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ आ सके तो कई बार वो और बेहतर होता है। आंकड़े ये बता रहे हैं अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी जीत रहे हैं, फिर आप लोग बी सुदर्शन रेड्डी जी को आज क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि कुछ पदों पर सहमति से भी तो बात आगे चल सकती है, वो भी लोकतंत्र की ही ताकत है। देखिए, सबसे पहले हमें यह आज विचार करने की आवश्यकता है कि ये चुनाव हो क्यों रहे हैं। एक उपराष्ट्रपति थे, इतने बड़े संवैधानिक पद पे, उनको किस तरह से हटाया गया, ये कैसी तानाशाही है। उसके बाद न वो दिख रहे हैं, न वो सुनाई दे रहे हैं, न अभी सदन के चलते में हटाया गया, न उनका कोई फेयरवेल हुआ। हटाया गया ये बोलने के पीछे वजह क्या है? जो भी हो, अरे उन्होंने चिट्ठी लिखी कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, चले गए। पार्टी सरकार को उनका फेयरवेल करना चाहिए था। उनके लिए जो एक प्रोटोकॉल होता है उपराष्ट्रपति जैसे पद के लिए, कम से कम इस तरह हटाए जाने पे आप उनकी तरीके को जस्टिफाई मत करिए। और हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं वो, उनका एक सम्मान के साथ जो जाना होता है, बीच में जाना पड़ा उनको। आज भी उनका पता नहीं है। लोग तरह तरह की शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस हालत में हैं, क्या बातें हो रही हैं। तो उनके इस कृत्य को जो बीजेपी ने किया, मोदी जी ने किया है, वो सराहनीय नहीं है, वो लोकतांत्रिक सोच नहीं दिखाता है। और इसी कारण से आज चुनाव हो रहा है। और यदि आपको लोकतंत्र में आस्था है, सबको पता है कि विपक्ष के पास बहुमत नहीं होता है और सरकार को पता कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक सरकार होती है तो विपक्ष की भी आवाज को अपनी सहमति बनाती है। दोनों मिलकर के, जैसे रेल की दो पटरी होती है, संसद या देश दोनों मिलकर सब देश के लिए बात करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है जो सत्ता में बैठा है। इसके पहले अटल जी भी थे, किस तरह से विपक्ष की बात को सुनते थे। उसके पहले और भी इतने प्रधानमंत्री हुए, विपक्ष को लेके चलते थे। लेकिन आज तो एकदम बस अहम ब्रह्मास्मि,
वो सोच खत्म हो चुकी है बीजेपी। एक सवाल पूछो, ये धनखड़ जी आपको अच्छे कब से लगने लगे? क्योंकि दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को आप लोग तो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे। हाँ, लाए थे। हाँ। जो परिस्थिति जन्य जो चीजें थी, जो राजनीतिक संवैधानिक अधिकार, उसका पालन किया गया। जो तब था तब कहा, जो आज है आज कह रहे हैं। जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उस वक्त की थी तो उस पर बोलते थे, आज की है तो आज की बोल रहे हैं। क्या ये सही है कि एक उपराष्ट्रपति सदन चलते हुए इस तरह से उनका इस्तीफा लिया जाना, हटाया जाना? क्या उनका अधिकार या लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक सम्मान ऐसा नहीं करता है कि उपराष्ट्रपति जाए तो उनका एक तरह से सम्मान किया जाए, उनका फेयरवेल किया जाए? विपक्ष चाहता भी था, फिर भी नहीं किया गया। लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ हैं आज? न वो सुनाई दे रहे हैं, न दिखाई दे रहे हैं। फेयरवेल तक नहीं किया सिद्धार्थ यादव जी आपने, फेयरवेल तक नहीं किया। एक बार सुना देते हैं, सुदर्शन रेड्डी जी जो आपके उम्मीदवार हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ जस्टिस रेड्डी हैं। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने आपको बतौर उम्मीदवार फील्ड किया है, आप इस उम्मीदवारी को किस तरह से देख रहे हैं खुद के लिए? सर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट इंडिया गठबंधन thought it fit to select me as their candidate. This is nothing new for me because the office of the Uparashtrapati is a high constitutional office. And I'm sure you are aware the oath that is to be administered to the Vice President of India is to defend and protect the Constitution. Hitherto, I was only upholding the Constitution as a judge and as a lawyer. If opportunity comes, I have to defend and protect the Constitution. And I'm sure कि एक काम मैं कर सकता हूँ। जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पे जो सदर्न स्टेट से आ रहे हैं, उनका कहना है कि एक तरफ संघ परिवार के व्यक्ति हैं सीपी राधाकृष्णन, दूसरी तरफ सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले जस्टिस रेड्डी हैं। क्या आप भी इसे संघ बनाम सेकुलरिज्म या संघ बनाम सोशल जस्टिस की लड़ाई देखते हैं? देखिए साहब, एक चीज मैं आपसे बोलता हूँ, राधाकृष्णन साहब रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट इट इज इन पब्लिक डोमेन। In fact, there is a point in the campaign which they are running that Sri Radhakrishnan ji belongs to RSS, to which he is perfectly entitled. That is the ideology he has chosen. But I don't share and come from that background. I am a liberal constitutional democrat. And I came under the influence of Dr. Lohia when I was in my first year of college, जो junior college बोलते हैं अभी जी, उस वक़्त से वो रास्ते से कुछ दिन हमारा जर्नी था। तो दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं ना। I am entitled to my ideology, and likewise Sri Radhakrishnan ji also is entitled to his ideology. That's all. तो आप सुन रहे थे, यही बी सुदर्शन रेड्डी साहब उम्मीदवार होंगे आज इंडिया गठबंधन की तरफ से, और इंडिया गठबंधन के माना जा रहा है तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे।